नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इनका जन्म हुआ था 1899 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। ठीक है, इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, इनकी पुत्री का नाम था सरोज और इनकी पत्नी का क्या नाम था, मनोहरा देवी। याद रखना कि इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था सरोज और इनकी पत्नी का नाम क्या था, मनोहरा देवी। इनका जो जन्म हुआ था वो मैसादल बंगाल में हुआ था, ये याद रखना आप। प्रमुख नाम देख लेते हैं, इनको किन किन नामों से संबोधित किया गया। बचपन का नाम था इनका सूर्य कुमार, छायावाद का इन्हें महेश कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का क्या कहा जाता है, इनको महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आधुनिक काल का इनको गोरखनाथ भी कहा जाता है, महाप्राण निराला भी इनको कहा जाता है, मुक्त छंद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। इन्हें ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी इनको कहा जाता है। और शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है, शुक्ल जी ने कहा है कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के कवि हैं ये। ठीक है, या बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है, ये किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। काव्य संग्रह या कविता देख लेते हैं। प्रथम कविता इनकी जूही की कली 1916 में, जो कि सरस्वती से वापस कर दी गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लीलता का करार देकर जूही की कली नामक कविता को वापस कर दिया था। ठीक है, याद रखना, सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर दिया था कि ये बहुत ही अश्लील कविता है, इसलिए इसको इसमें नहीं छाप सकते। ये किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रथम इनका काव्य संग्रह कौन सा है, अनामिका इनका काव्य संग्रह है 1923, परिमल 1930 और गीतिका 1936, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। ये जरूर आप याद कर लेना, इनके सनों को पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए आता है। ठीक है, गीतिका 1936, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1936, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943। अणिमा क्या है, गीतों का संग्रह है। ठीक है, याद रखना कि अणिमा क्या है, गीतों का संग्रह। और बेला 1946 ये गज़ल संग्रह है। ठीक है, तो अणिमा गीतों का संग्रह 1943, बेला 1946 ये गज़ल संग्रह है। पूछा जाता है कि बेला क्या है, तो ये गज़ल संग्रह है। ठीक है, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदकांकली इनकी अंतिम कविता मानी जाती है, अंतिम रचना मानी जाती है, सांदकांकली 1969। और अपरा 1949 में भारत सरकार द्वारा 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखना कि पूछा जाएगा कि निराला की किस कृति के लिए इनको भारत सरकार द्वारा 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था, तो अपरा काव्य कृति के लिए इनको 1949 में भारत सरकार द्वारा 2100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। अब देख लेते हैं हम इनके उपन्यासों को। इनके उपन्यास हैं अप्सरा 1931, अलका 1933 और प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भट्ट 1938, चोटी की पकड़ 1946, चमेली इनका अपूर्ण उपन्यास है, काली कारनामे 1950। ठीक है, ये थे इनके उपन्यास। अब देखते हैं इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं। इनकी कहानी में लिली 1934, सखी 1935, शुक्ल की बीवी 1941 और चतुरी चमार 1945। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कहानी है कि लिली 1934, सखी 1935 और शुक्ल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। निबंध देख लेते हैं इनके हम। रविंद्र कविता कानन 1929, बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है इनका। रविंद्र कविता कानन इनका निबंध है। ठीक है, अब देखते हैं इनके और प्रमुख निबंध हैं, जैसे कि प्रबंध पद्य 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957। ठीक है, याद रखना ये इनके निबंध हैं। और अब देखते हैं इनकी बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है कुछ। तो भक्त ध्रुव 1926, भक्त प्रहलाद 1926 और भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927। पत्रिकाओं संपादन कार्य इन्होंने किया है किन किन पत्रिकाओं का, तो समन्वय और मतवाला पत्रिका का इन्होंने
संपादन कार्य किया है। प्रमुख बातें देख लेते हैं इनके बारे में। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन खूब पूछा जाता है। ये किसका कथन है? तो निराला जी का कथन है। और किस में लिखा है इन्होंने? अपने काव्य संग्रह परिमल में लिखा है इन्होंने कि कविता कि मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। कवित्व को इन्होंने जातीय छंद कहा है। रामविलास शर्मा ने इनकी जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, जिस पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1970 में। ठीक है, याद रखना। रामविलास शर्मा ने इनकी जीवनी लिखी है। किसने? रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना। और ये कितने भागों में? 3 भागों में लिखी है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत माना जाता है सरोज स्मृति। जूही की कली 1923 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनकी जो जूही की कली 1916 जो उन्होंने प्रकाशन वर्ष बताया था, वो कब प्रकाशित हुई थी? जूही की कली 1923 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, और ये परीक्षा उपयुक्त दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।